मेंसुरेशन पार्ट टू। और मेंसुरेशन पार्ट टू के अंतर्गत हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत जितने भी बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले हम यहाँ पर कवर करेंगे, चाहे वो आपका क्षेत्रफल हो या उसमें डाले गए लंब की लंबाई हो। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। और इस समबाहु त्रिभुज के लिए ही बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की खास बात ये होती है कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। अर्थात ए बी इज इक्वल टू बी सी और बी सी इज इक्वल टू ए सी। मान लीजिए ये आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है इस तरीके से। ये मैंने समबाहु त्रिभुज मान लिया। और इस समबाहु त्रिभुज में इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी और सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। माना कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो ए सेंटीमीटर है। ए ए और ये भी क्या है आपकी ए। इसके शीर्ष ए से एक लंब ड्रॉ कर दिया। इस लंब की लंबाई जो है वो एडी है। तो ये जो शीर्ष लंब है, ये शीर्ष लंब ही आपका मध्य का कहलाता है। समबाहु त्रिभुज की जो ज्योमेट्री है, उस ज्योमेट्री के अंतर्गत मैं सारी की सारी चीजें बता चुका हूं कि इसको क्यों लंब समद्विभाजक बोलते हैं, क्यों उसको शीर्ष लंब बोलते हैं, क्यों इसको मध्यिका बोलते हैं। एडी जो है वो आपकी मध्यिका है। एडी इज इक्वल टू मध्यिका। और ये मध्यिका हो गई तो डी जो है वो क्या हो गया, आपका मिड पॉइंट हो गया, अर्थात मध्य बिंदु हो गया। जब ये मध्य बिंदु हो गया तो यहाँ लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू होगा ए बाई टू। तो यहाँ लिख दीजिए ए बाई टू और यहाँ भी लिख दीजिए ए बाई टू। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो अब ये जो त्रिभुज है आपका, ये वाला जो त्रिभुज है ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। या तो आप ये वाला त्रिभुज लीजिए या फिर आप ये वाला त्रिभुज लीजिए। दोनों के दोनों त्रिभुज ही क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ ले लेता हूं मैं, इन राइट ट्रायंगल ए डी बी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो यहाँ लगा दीजिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी क्या है, ये ए स्क्वायर हो गया। ए डी स्क्वायर आपको निकालना है, डाले गए लंब की लंबाई। और बी डी स्क्वायर कितना हो गया, ए बाई टू का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल टू हो गया ए डी स्क्वायर। इसको और सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा आपका फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू थ्री ए स्क्वायर अपॉन फोर। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ए डी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका रूट थ्री बाई टू इंटू साइड या भुजा। किसी समबाहु त्रिभुज में डाले गए लंब की लंबाई रूट थ्री बाई टू इंटू साइड। यही है क्या है, फॉर्मूला है। तो इसको मैं यहाँ हिंदी में भी लिख देता हूँ। डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई इज इक्वल टू होगा रूट थ्री बाई टू इंटू भुजा या साइड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला नंबर सेकंड। तो ये है आपका समबाहु त्रिभुज। यहाँ इसको दोबारा से बना लेते हैं। ए बी सी, ए बी और सी ये डाले गए लंब की लंबाई है। शीर्ष ए से डाले गए लंबाई की लंबाई ए डी है। आप इसको एच भी मान सकते हैं। ये ए बाई टू है और ये भी ए बाई टू है। और ये टोटल आपकी कितनी है, ए है। ये ए है और ये भी ए है। अब आप क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल जो होगा वो डेल्टा इक्वल टू होगा एक बट्टे दो गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसका जो आधार है वो कितना है, आधार इसका बीसी है और ऊंचाई कितनी है, ये आपकी एडी है। तो एडी की जो लंबाई निकाली थी वो मैंने क्या निकाली थी, रूट थ्री बाई टू इंटू ए। जो भी आपकी वैल्यूज हैं उसको लगा दीजिए। एक बट्टे दो, बीसी कितनी है आपकी ए और एडी कितनी है रूट थ्री बाई टू इंटू ए, रूट थ्री बाई फोर इंटू साइड का स्क्वायर। मान लीजिए ये मेरे पास एक त्रिभुज है ए बी और सी। ए बी और सी, इस त्रिभुज का मैंने परिवृत ड्रॉ कर दिया, ये इसका परिवृत हो गया।
इस परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है आपकी कैपिटल आर होती है। ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आर इक्वल टू होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, जहां डेल्टा जो होता है वो आपका क्या होता है क्षेत्रफल होगा। ये क्षेत्रफल है। यदि ये त्रिभुज जो है आपका समबाहु त्रिभुज हो, मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज हो, तब क्या होगा, जो इसकी परिवृत्त की त्रिज्या होगी वो आर इक्वल टू होगा ए इंटू ए अपॉन 4 इंटू डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू कितनी है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब आप इनको काट दीजिए, ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी a/√3। तो परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है आर इक्वल टू होगा a/√3। किसी समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो a/√3 होती है। इसी तरीके से अब हम अंतःवृत्त के लिए निकाल लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, मान लीजिए ये मेरे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और सी। इस त्रिभुज का मैंने अंतःवृत्त ड्रॉ कर दिया, ये इसका अंतःवृत्त है। अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो आपको पता है क्या होती है स्मॉल आर, और स्मॉल आर इक्वल टू क्या होता है डेल्टा अपॉन एस। ये सारी चीजें मैंने आपके लिए ज्योमेट्री के अंदर बता दी हैं। मान लीजिए ये जो त्रिभुज है आपका ये समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज, तब इसमें डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, और एस इक्वल टू क्या होता है a+b+c/2, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 3a/2। अब आप क्या करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर लगा देंगे, तो डेल्टा कितना है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और एस कितना है 3a/2। इसको काट दीजिए। देखिए कैसे काटते हैं, इसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पर √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2/3a। ठीक है, तो ये ए से ए कट जाएगा, ये ए से स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पर इस 3 से ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा √3, और ये 2 से 2 बार कट जाएगा, तो क्या आ गया ये a/√3। ठीक है, तो ये क्या है आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई। तो यहाँ लिख सकता हूँ समबाहु त्रिभुज में r इक्वल टू होगा a/2√3। अब आप क्या करेंगे समबाहु त्रिभुज में, पॉइंट नंबर 5, तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं जो परिवृत्त है उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है a/√3, और जो अंतःवृत्त है उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है a/2√3। अब यहाँ पर निकालेंगे आप रेशियो, तो r/r इज इक्वल टू a/√3 डिवाइडेड बाई a/2√3। इसको काट देंगे, कैसे काटेंगे a/√3 इंटू 2√3 डिवाइडेड बाई a, तो a से a कट जाएगा और √3 से √3 कट जाएगा, तो इनकी त्रिज्याओं के बीच जो रेशियो होता है वो कितना आ जाएगा r/r इज इक्वल टू 2:1। ये अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं के बीच अनुपात होता है। तो यहाँ मैं सभी के सभी सूत्र एक साथ लिख देता हूँ। पहला सूत्र है समबाहु त्रिभुज में डाले गए लंब की लंबाई, तो यह लिख देते हैं लंब की लंबाई बराबर होगी √3/2 इंटू साइड, और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, और परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है a/√3। इसी तरीके से अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है a/2√3, और इनके बीच जो अनुपात होता है r/r, ये होता है 2:1। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले बताए हैं उन सभी फॉर्मूलों को आप एक कॉपी पर नोट कर लीजिए, ताकि आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप उनको आसानी से निकाल कर देख लें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।